एजाज साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भी आपने मनशियात की स्मगलिंग की बात की है, तो ओवरऑल अगर हम अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें तो भारत का कितना कलीदी किरदार है अफगानिस्तान को इस नहज पर लेकर आने के लिए? देखिए, अफगानिस्तान के पास चूंकि कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, भारत के पास बहुत सारी एक्सपर्टीज तो मौजूद है। फिर भारत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद भी करने के मंसूबे बनाता रहता है, और इसी वजह से भारत ने अफगानिस्तान के साथ जो है साजिशें शुरू की, और फिर अफगानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। दूसरी जानिब उसने अफगानों को एक जानिब तो फितरतुल खारिज को अफगानों के जरिए प्रमोट किया, दूसरी जानिब फितरतुल हिंदुस्तान के नाम पर जो तंजीमें हैं, BLA, BRF और दीगर अफगान बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जो दहशतगर्दी पर बायल है, उनको भी उसने प्रमोट किया। तो इससे ये कहा जा सकता है कि 50% हिस्सा भारत का है, 50% हिस्सा अफगानिस्तान का है। लेकिन अफगान कोई बच्चे तो नहीं है। पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट की अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान की ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए, अफगानिस्तान में ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी को बचाने के लिए पाकिस्तान ने जितना कलीदी किरदार अदा किया। 2 OICs होस्ट की पाकिस्तान ने। और आप एजाज हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने। JNN को कीमती वक्त देने के लिए सर बेहद मशकूर हैं। आपके रिपोर्ट सामने आ चुकी है, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, उन्होंने बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट की है सेक्रेटरी जनरल ने। उन्होंने खास तौर पर बात बताया है कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान हुकूमत को नज़रात करना रियासती ढांचे को बहुत कमज़ोर कर दिया। नंबर 2 ये कि 2001-2002 में अमेरिका और अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए $144 बिलियन दिए, और वो कहाँ गए इसका कोई पता नहीं चला। बेसिकली उसके बाद आप ये देखें कि अफगान हुकूमतों की जो है करप्शन तामीरों में इंतहा से ज्यादा चली गई है। रिपोर्ट का क्रक्स ये है कि अफगान हुकूमत हाईली करप्ट है। इनको अफगान अवाम से कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करना है, जेबें भरनी है, और उसके बाद अपने बच्चों की हालत तालीम दिलवानी है, बाहर पैसा लेके जाना है। अदरवाइज ये इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, इनका काम के साथ ही इन्होंने फौरन आखिर जमहूरी इलेक्शन करवाने थे, अफगान अवाम अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर हुकूमत बनाते और फिर उसकी तामीर नौ में हिस्सा लेते। उसके साथ ही साथ वहाँ पर इंसानी हकूक और औरतों के हकूक, बच्चों की तलीम, रिकन्स्ट्रक्शन अफगानिस्तान जो बहुत ज़्यादा डैमेज नुकसान हुआ था, इसको करना। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। जो वेपन एमुनिशन 7.2 बिलियन का छोड़ते हैं, वो सारे का सारे इनके हाथ में लगे, कुछ भेज दिया, कुछ कर दिया। जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल डिसअपियर हो गई, सारे वेपन एमुनिशन वो लेके चले गए, वो भी असला इन्होंने भेज दिया। तो ये अगर सारी चीज देखें तो इससे ये पता चलता है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस $90 अरब खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की फौज के ऊपर भरोसा करती थी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कोई नहीं थी, इनको परवाह कोई इनकी है नहीं। और इन चीज़ों को अगर देखते हुए अब इस वक्त देखा जाए तो ये फिर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ जहाँ पर 24 टैक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको जो भी पैसा अमेरिकन डेवलपमेंट फंड या यूरोपियन यूनियन देते हैं, ये सारा पैसा वो टैक्स ऑपरेशन में खर्च कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और मेरे ख्याल में आप ये है जो आप इस बात पे हैरत होंगे कि बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये इंतहा से ज्यादा इस वक्त ये करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, और ना पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना एक ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर ना हजारत है, ना ताजिक्स हैं, ना उज़्बेक्स हैं, सिर्फ पश्तून है जो कि 42% है। 58% जो है ना उनकी हुकूमत में, इसलिए वहाँ से रेट कायम नहीं हो सकती। और ये टोटल कभी किसी की प्रॉक्सी बन जाते हैं, कभी किसी की प्रॉक्सी बन जाते हैं, और वहाँ जितनी टैक्स ऑफिस हैं उनके साथ इनमें गठजोड़